हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिकली ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। हम लोग पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक टॉपिक में, एक छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से भी कुछ चैप्टर्स आपके, कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन वगैरह डिलीट हो गया। तो दो बेसिकली हम लोग चीज़ों को हम लोग को समझना है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये दो टॉपिक ही आपका अभी सीबीएसई बोर्ड में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। और तीसरा हम लोग को एक चीज और पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो ये तीन चीजों को हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग लगभग इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन हमें बन जाएंगे। ठीक है, देखिए करके हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हमारा फंक्शन या रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशन। तो क्लास 12th में आप लोग पढ़े होंगे, रिलेशन जो होता है उसको या तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 2 3 3 1, इस तरह का हम लोग जो सेट लिखते हैं, ऑर्डर पेयर लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो ये वाले रिलेशन को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रिलेशन किस में है, रोस्टर फॉर्म में। और दूसरा रिलेशन जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है, जिसमें लिखा रहेगा एक्स कॉमा वाई। मतलब रिलेशन में एक्स और वाई है, जिसमें एक्स इज समथिंग रिलेटेड टू वाई। एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया रहेगा। तो रिलेशन इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर समझे कि इफ ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच डैट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर, सच डैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है, कोई भी गिवन सेट होता है। देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। जैसे एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको सेट मेंशन रहेगा। एक सेट है ए, मान लीजिए ये सेट को मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ये सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। और रिलेशन दे दिया है आपको 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। ठीक है, मान लीजिए रिलेशन में 5 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं आपके। तो आप देखिए यहाँ पर 1 से उसका खुद का ऑर्डर पेयर क्या बन सकता है, 1 से 1। समझे, मतलब अपने आप से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1 2 2 3 3, जितने अपने आप से ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सभी अगर रिलेशन के पार्ट होंगे, वो सभी रिलेशन के पार्ट होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो यहाँ पर 1 1 भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला जो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर एक भी आपको ऐसा मिल जाए तो नहीं है। जैसे अगर बात करें कि ए इट इज इक्वल टू, फिर से मैं ले लेता हूँ 1 2 3, और रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन इट इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई का स्क्वायर। एक्स जो है वो वाई के स्क्वायर का लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो रिलेशन में हमारा क्या आएगा, देखिए 1 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 इज लेस देन 1 का स्क्वायर। जब पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे के स्क्वायर से कम या बराबर होना चाहिए।
तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो यह रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। 1 3 भी होगा क्योंकि 1 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। फिर 2 1 होगा क्या, 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, तो 2 1 नहीं होगा। 2 2 होगा क्या, 2 2 भी नहीं हो सकता, 2 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। 2 3 हो सकता है क्या, 2 3 भी होगा क्योंकि 2 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। 3 1 होगा क्या, 3 1 नहीं होगा क्योंकि 3 1 इज नॉट लेस देन 3 का स्क्वायर। 3 2 होगा क्या, 3 2 होगा, 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, तो 3 2 भी होगा। 3 3 होगा क्या, 3 3 भी होगा क्योंकि 3 इज ऑल्सो लेस देन 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 1 भी है आपके रिलेशन में, 2 2 भी है रिलेशन में, 3 3 भी है रिलेशन में। इसी कारण से ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, जैसे एक फिर से मैंने सेट ले लिया 1 2 3 और मैंने रिलेशन लिख दिया r इट इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x इज लेस देन और लेस देन y, अगर लिख देता हूं x इज लेस देन y, ठीक है, x इज लेस देन y, तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा क्या, क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3, तो यहाँ पर क्या है, यही तीनों है। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, r को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सेट दे दिया A, जो आपको दे दिया 1 2 3 और रिलेशन में आपका आ गया मान लीजिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है और 3 2 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, 1 1 है, 2 2 भी है बट 3 3 नहीं है, एज ऑर्डर पेयर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा तरह का रिलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज को हम लोग ऐसा करके रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी r को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे अगर एक रिलेशन दे दिए a 1 2 3, इसमें देखें कि रिलेशन 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है और 3 2 भी है, ठीक है। देखो 1 2 अगर रिलेशन का पार्ट है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो हो गया। 2 3 रिलेशन का पार्ट है तो 3 2 भी होना चाहिए, हो गया। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा एग्जांपल देख लिए, जैसे a इज इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 3 है ना, और रिलेशन आपको दे दिया 1 2 2 3 3 3, ठीक है। तो देखिए 1 2 है, रिलेशन का पार्ट आपका 1 2 है बट 2 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू r बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग नहीं करता। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। याद रखिएगा, हर एक ए बी अगर है तो बी ए बी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है।
तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का ये हमारा एग्जाम्पल है। अलग अलग क्वेश्चन बना के देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे अगला जो होता है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन अगर समझे, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r। a comma b अगर r को बिलोंग कर रहा है और b comma c भी r को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब a comma c भी r को बिलोंग करना चाहिए। जैसे एक रिलेशन हम लोग एक सेट a पे फिर से सेट a सेम लेते हैं ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके। रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं 1 2 2 3 2 2 3 1 1 3। ठीक है, देखो 1 2 r को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी r को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी r को बिलोंग करना चाहिए, तो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं 1 2 r को बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी r को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 r को बिलोंग नहीं कर रहा। 1 2 बिलोंग्स टू r, 2 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। नहीं, ठीक तो 1 2 r को बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी r को बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 r को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 2 3 r को बिलोंग कर रहा है, 3 1 भी r को बिलोंग कर रहा है। देखो 2 3 बिलोंग्स टू r, 2 3 r को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 3 1 भी r को बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको अलग अलग तरह के रिलेशन को समझना। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस बनाते जाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखते हैं जैसे अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is called इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन के टाइप्स हो गए। ठीक है, रिलेशन के अलग अलग टाइप्स हो गए। अब हम लोग आते हैं फंक्शन में। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन उसको बोलते हैं अ टाइप ऑफ फंक्शन, एक टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच y is image of, क्या बोलते हैं, a type of function in which x has one and only one image in y। जैसे एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं, दो रिलेशन को हम लोग एग्जाम्पल कंपेयर करके देखेंगे। जैसे 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 4 3 है, रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे x जो पहला टर्म है उसको क्या बोलेंगे? x बोलेंगे, और दूसरा टर्म क्या होगा? y। तो x को हम लोग पहले वाले इसमें बनाते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और इसमें है 2 है, 3 है, 1 और 3 है। 3 दो बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करें। 1 का इमेज क्या है? 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज क्या है? 3, 3 का इमेज क्या है? 1, 3 का इमेज क्या है? 1, और 4 का इमेज क्या है? 3। तो हर एक x का एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा रिलेशन हम लोग देखें, एक और रिलेशन हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिलेशन है आपका 1 2 1 3 2 2 और 2 3।
ठीक है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर हम x बना देते हैं, यहाँ हम y बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पर है आपका 2 3, 1 का इमेज है 2, 1 का इमेज 3 भी है, तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 इमेज आ गया, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब एक का अगर दो इमेज आता है तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शन, तो फंक्शन में अगर देखें कि फंक्शन में और कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर देखें, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर देखें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन दो तरह का मतलब फंक्शन होता है। एक होता है वन वन फंक्शन। वन फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इफ f of x1 it is equal to f of x2 implies x1 equals to x2। अगर f x1 बराबर f x2 है तो उसके कारण से क्या मिलेगा, हमें x1 की वैल्यू इक्वल टू x2 मिलनी चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। बेसिकली इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से। अगर हम लोग x को बनाए, ठीक है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये वाला जो भाग होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर हम लोग बनाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, इधर बनाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। मान लीजिए यहाँ पर हमारा टर्म है 1 2 3, यहाँ पर है 6 7 8। 1 का इमेज मान लीजिए 6 है, 2 का इमेज मान लीजिए 7 है, 3 का इमेज क्या है 8 है। हर एक y, यहाँ पर y को चेक करिएगा, हर एक y सिर्फ एक x का इमेज है, हर एक y सिर्फ एक x का इमेज है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन फंक्शन बोलेंगे। दूसरा तरह का फंक्शन है आपका मैनी वन फंक्शन, इसी से कंपेयर करके करेंगे मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन अगर इसको हम लोग रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो रिलेशन के फॉर्म में हो जाएगा 1,6, क्योंकि 1 का इमेज हमें 6 मिल रहा है, 2,7, 2 का इमेज हमें 7 मिल रहा है, 3,8, 3 का इमेज हमें 8 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन फंक्शन हो जाएगा। मैनी वन फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इफ f(x1) is equal to f(x2) implies x1 not equal to x2, x1 not equal to x2 आएगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। एग्जाम डायग्राम से अगर समझें कि मान लीजिए हम लोग x को इधर बनाए, यहाँ पर हम लोग y को बनाए, और हम लोग इस तरह से समझें कि x हमारा क्या है 1 2 3 है, और y में क्या है 6 7 8 है। 1 का इमेज मान लीजिए 6 है, 2 का भी इमेज क्या है 6 है, 3 का इमेज क्या है 7। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो 6 है वो 1 और 2 दोनों का इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इसको रिलेशन को अगर लिखेंगे 1 6, 2 का भी 6, 3 का 7, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज नॉट वन फंक्शन, ये हमारा वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 1 का भी इमेज है और 2 का भी इमेज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन हमारा कहलाएगा। ठीक है, अगला जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है वन और मैनी वन का एक और नाम होता है हमारा इंजेक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। अगर हम लोग अगला देखें कि अगला टाइप ऑफ फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारा ये कहता है कि इफ every y is image of at least one value of x, हर एक y जो कम से कम एक x का इमेज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक रिलेशन हम लोग लिखे, जैसे इसमें देखिए रिलेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं r डबल डॉट n डैश n। ठीक है, r डबल डॉट n डैश n, इसका मतलब क्या है कि x में हम लोग को क्या लेना है, n लेना है। n मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
एक्स में क्या लेना है, एन लेना है। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसा करके। और इधर क्या ले लिए, इसको भी हम लोग को एन लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डायरेक्ट अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखें कि हर एक नेचुरल नंबर, यहाँ हर एक वाई कम से कम एक एक्स का इमेज होना चाहिए। ठीक है, हर एक वाई कम से कम एक एक्स का इमेज होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वन, जैसे हम लोग लिख दिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं। तो वन का इमेज क्या होगा 1, 2 का इमेज क्या होगा 2, 3 का इमेज क्या होगा 3, 4 का इमेज क्या होगा 4। मतलब क्या है कि ये हर एक वाई जो है कम से कम एक एक्स का हमको एक एक्स का इमेज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और ऐसा नहीं होगा अगर एक भी छूट जा रहा है, एक भी वाई छूट जा रहा है, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं, एक रिलेशन ही मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है, आर रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 2 3 1 3 1 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा, 1 2 2 3 3 4 और 4 5। ठीक है, और हमारा जो सेट ए है ये आपका है 1 2 3 4 5। मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों में हमें सेट ए लेना है, एक्स और वाई दोनों में हमें सेट ए लेना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने सेट ए लिया 1 2 3 4 5। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 5। 1 जो है, 2 जो है वो किसका इमेज है, 1 का इमेज है। 3 किसका इमेज है, 2 का इमेज है। 4 किसका इमेज है, 3 का इमेज है। 5 किसका इमेज है, 4 का इमेज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, 1 किसी का भी इमेज नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा हमारा, ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रखिए। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये वाला आपको सेट दे दिया, कंसिडर द सेट ए 1 2 3 4 5 बी 1 4 9 16 25 एफ ए टू बी दिया हुआ है, एफ ए टू बी दिया हुआ है। मतलब हम लोग इधर ए ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ए टू बी दिया हुआ है, एक्स के जगह हम लोग ए लेंगे, बी वाई के जगह बी लेंगे। तो ए क्या है 1 2 3 4 5, और बी में क्या है आपका 1 4 9 16 25। और आपका दिया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मतलब 1 जो है वो किसका इमेज है, 1 का ही इमेज है। ठीक है, 1 किसका इमेज है, 1 का इमेज है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, 2 का इमेज क्या है, 4 है। ठीक है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, 3 का इमेज आपका 9 है। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, 4 का इमेज क्या है, 16 है। और एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 का इमेज क्या है, 25 है। अब बताना है शो डैट एफ इज 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन है क्योंकि एवरी वाई इज इमेज ऑफ ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक वैल्यू का ही इमेज है। तो इसी कारण से ये क्या है, सो इट इज 1 1। ये क्या है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा शो डैट इट इज ऑन टू, हर वाई जो है किसी ना किसी। अगला है एवरी वाई इज इमेज ऑफ एटलीस्ट, या हम लोग एटलीस्ट नहीं, इसमें तो एक ही वैल्यू का है, 1 वैल्यू ऑफ एक्स, सो इट इज 1 1। इस कारण से ये क्या है, 1 1। तीसरा दिया हुआ है डज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ये भी याद रखिए, एज द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो एफ इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स की वैल्यू होगी, आप पहले रिलेशन को, ये फंक्शन को अगर बना लीजिए, तो फंक्शन अगर हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, और 4 का इमेज 16 है, और 5 का इमेज 25 है। तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स में इसी को पलट देना, एक्स के जगह वाई और वाई के जगह एक्स। तो 1 1 आएगा, 4 जो होगा 4 2 हो जाएगा,
ठीक है, 9 3 हो जाएगा, उसके बाद 16 4 हो जाएगा, और उसके बाद 25 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एफ इनवर्स आएगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। व्हेन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। सेट ए में कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? तो रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे ए कॉमा ए आर को बिलोंग करेंगे, देन रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। उस कंडीशन पे रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, शो डैट एफ डबल डॉट माइनस 1 कॉमा 1 डैश आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सेट एक्स में क्या लेना है? आपको -1 और +1 लेना है। और यहाँ पर क्या है? एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। और एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। मतलब एफ ऑफ -1, यहाँ पर दो वैल्यू है तो -1 अगर लेंगे तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -1 अपॉन +1, आंसर आ जाएगा -1। और एफ ऑफ +1 लेते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, मतलब आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ रही है -1, इसका इमेज आ रहा है -1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3 आ रही है। मतलब हर एक जो है, हर एक y एक ही का इमेज है, एक x का इमेज है, इसी कारण से ये 1 1 है। तो एवरी y इज इमेज ऑफ 1 वैल्यू ऑफ x, एक x की वैल्यू पे का इमेज है, सो इट इज 1 1। ये क्या है? आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही आपको करना है। इनवर्स कैसे निकालना है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, फंक्शन में 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन का ही नाम आपका है, ऑन टू फंक्शन का एक नाम होता है, ऑन टू फंक्शन का नाम होता है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। और अगर 1 1 भी है एंड ऑन टू, एक फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईजेक्टिव। उसको हम लोग बोलते हैं बाईजेक्टिव। तो इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाइए, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। थैंक यू।